भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1948 में। भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा 1948 में किया गया था। अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का डैश किसी फर्म का लाभ होता है, अंतर का। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ था? 1970 में। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1970 में पारित हुआ था। कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं होता? मूल्यह्रास। प्राइस सीलिंग का क्या अर्थ है? वस्तुओं या सेवाओं पर ऊपरी कीमत सीमा का अधिरोपण। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम कब पारित किया गया था? 1969 में। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 में पारित किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग डैश की वृद्धि करना था, 25% की। कौन सा नगद आरक्षित अनुपात पद को उचित तरीके से परिभाषित करता है? जमा का वह प्रतिशत जो किसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद आरक्षित के रूप में रखना होता है। किसी निर्दिष्ट समय अवधि में किसी देश की वस्तुओं के निर्यात मूल्य और आयात मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? व्यापार संतुलन। भारत में वर्ष 2000 से पहले कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। किसी चर के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधित मूल्य को कहा जाता है? यथार्थ। मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है? मध्यम मानव विकास की श्रेणी में। भारत में हरित क्रांति की विशेषता क्या है? कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग। डैश तब तक होता है जब सरकार के कर लगाने, खर्च करने या उधार लेने के निर्णय का अर्थव्यवस्था पर कोई शुल्क प्रभाव नहीं पड़ता है या किसी के लिए अभिप्रेत नहीं होता है। राजकोषीय तटस्थता। किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नीति आयोग में नीति का क्या अर्थ है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। डैश मांग वक्र लोचदार होता है और डैश होने पर यह बेलोचदार होता है। सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक होता है। वह वक्र जो उत्पादन के उन स्तरों को दर्शाता है जो अधिकतम लाभ अर्जित करने वाली कोई फर्म बाजार मूल्य विभिन्न मानों पर उत्पादन के लिए चुनती है, उस फर्म को क्या कहा जाता है? आपूर्ति वक्र। मानव विकास सूचकांक के स्वास्थ्य घटक को डैश द्वारा मापा जाता है? जन्म के समय जीवन के प्रत्याशा। किस योजना के अंतर्गत नामित राज्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खदानों की खरीद, भंडार और वितरण करते हैं? विकेंद्रीकृत खरीद योजना के तहत। 1940 के दशक में तैयार की गई कौन सी रिपोर्ट विशेष रूप से कृषि मूल्य पर आधारित थी? कृष्णामाचारी रिपोर्ट। अन्य मुद्रा के पदों में किसी मुद्रा के मूल्य को डैश कहा जाता है? विदेशी विनिमय दर को। बैंकिंग प्रणाली में धन का विस्तार या संकुचन करने और ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा
की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री को संदर्भित करता है। खुला बाजार परिचालन। राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या है? ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? 1991 में। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में किया गया था। रोजगार स्तर को बढ़ाने, गरीबी निर्धनता को कम करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1974 से 1979 की अवधि के लिए भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में किसी भी समय पूर्णकालिक उप गवर्नरों की अधिकतम संख्या हो सकती है? 4। समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर कहा जाता है? महालनोबिस योजना। देश का कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है और इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को देश के कारण अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकृति का होता है, परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण। विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन, प्रगतिशील आर्थिक अन्योन्याश्रयता और गहन आर्थिक एकीकरण से संबद्ध प्रक्रिया है। वैश्वीकरण। किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी एवं भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया ताकि तीव्र औद्योगिकरण, आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी विकास के लिए ठोस आधार स्थापित किया जा सके? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। MFI के लिए विकास निधि का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। MFI के विकास के निधि का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। किस इकाई को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्य का निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है? ग्राम सभा को। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारत सरकार द्वारा देश में सतत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए किस वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई थी? नाबार्ड की। भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश का कृषि विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश का कृषि विकास था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1956 से 1961 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 तक थी। किसी सरकारी संस्था द्वारा व्यक्तियों या निगमों पर लगाए गए अनिवार्य योगदान को किस रूप में जाना जाता है? कर के रूप में। कौन सी एक आर्थिक स्थिति है जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का संभवतः कुशल तरीके से सबसे उपयोग किया जा रहा है? पूर्ण रोजगार में। एरिसेनिक कार्यक्रम भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग द्वारा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। आत्मनिर्भर भारत। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, जिन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है? प्रशांत चंद्र महानिबोलिस। वास्तविक मजदूरी दर किसके बराबर होती है? वास्तविक मजदूरी दर श्रम की सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। किस नियम अनुसार अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे एक कारक की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उस कारक के सीमांत
उत्पाद में धीरे धीरे गिरावट आएगी। प्रवृत्ति अनुपात नियम में उत्पाद प्रक्रिया में प्रयुक्त स्वतः स्वामित्व वाले आगतों की लागत का क्या अभिप्राय है? अंतर्निहित लागत। 1955 में कर्वे समिति नामक एक विशेष समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा इनमें से किसकी अनुशंसा की गई थी? ग्रामीण विकास के उद्देश्य से लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। उत्पाद के 4 कारक कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। उत्पाद के 4 कारक भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता है। मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। IAE का मुख्य कार्य क्या है? यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? पीसी महानिबोलिस को। भारतीय योजना का वास्तुकार पीसी महानिबोलिस को कहा जाता है। मनरेगा योजना के अंतर्गत किस अधिकार की गारंटी दी गई? काम का अधिकार। मनरेगा योजना के अंतर्गत काम के अधिकार की गारंटी दी गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में किया गया था। विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस बैंक में हुआ? बैंक ऑफ बड़ौदा में। विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित है? भानु प्रताप सिंह समिति। भानु प्रताप सिंह समिति का संबंध कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से है। किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में NSE की स्थापना की गई थी? खैरवानी समिति की सिफारिश पर। नई रोशनी योजना देश की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना है, अल्पसंख्यक वर्ग की। समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। अर्थशास्त्र में NDP का पूर्ण रूप क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अर्थशास्त्र में NDP का पूर्ण रूप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि के दौरान डैश का कुल मूल्य है। एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाओं का। बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है? बैंकिंग लोकपाल। किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य 100 दिनों के श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है? मनरेगा का। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है, स्वामित्व के आधार पर। वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? ट्रक फार्मिंग। अकुशल श्रमिकों के प्रवास का क्या कारण है? निर्धनता। भारत में वस्तु एवं सेवा कर के अधीन आने वाली 4 कर दरें कौन सी है? 5%, 12%,
18% और 28%। सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस के लेखक कौन हैं? जेसी कुमारप्पा। इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस के लेखक जेसी कुमारप्पा हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? पीसी महानिबोलिस ने। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पीसी महानिबोलिस ने तैयार किया था। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है? उपभोग वस्तुएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में भारत सरकार ने देश की व्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए। 1951 से 56 तक। यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए डैश के रूप में प्रकट होते हैं? देयता के रूप में। एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को। डैश ने 23 अगस्त 2018 को बॉन्ड आई नाम के दुनिया के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुभारंभ किया। विश्व बैंक ने। दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खाते के समूह को क्या कहा जाता है? भुगतान शेष। किस वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया? 1955 में। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में डैश को कौन सा तृतीय क्षेत्र के अधीन है? स्वास्थ्य। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में स्वास्थ्य तृतीय क्षेत्र के अधीन है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिला रोजगार का डैश सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है? दूसरा। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के लिए क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? अवमूल्यन। किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गेट की स्थापना की गई थी। गेट का पूर्ण रूप क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड है। सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसई का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? विनिवेश के नाम से। किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? के.एन. राज। कार्गो सेवा सेवा क्षेत्र की डैश गतिविधियों का एक हिस्सा है? तृतीय। स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है? वाणिज्य और उद्योग का। स्टार्टअप इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता
किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1948 में। प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता 1948 में अस्तित्व में आया था। नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसे किस वर्ष प्रस्थापित किया गया था? भारत के योजना आयोग के द्वारा 2015 में। टोकन क्रेडिट या धन उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? वस्तु विनिमय। डैश पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था। प्रधानमंत्री ग्रामीण कार्यक्रम में दिशा का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल साक्षरता अभियान। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है? संबंधित बैंक के। गांधीवादी समाजवादी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। गांधीवादी समाजवादी का सिद्धांत अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मिश्रित कृषि मुख्य विशेषता क्या है? पशुओं का पालन और फसलों की खेती के एक साथ करना। भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? 28%। भारत में जीएसटी का उच्चतम प्रतिशत 28% है। किस कंपनी ने 2018 में 6 लाख करोड़ के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय फर्म होने का गौरव हासिल किया? टीसीएस ने। किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? वार्ड समिति का। सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग। एनडीसी एजेंसी सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निगमन किस वर्ष हुआ था? 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निगमन 1907 में हुआ था। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है? विश्व बैंक के रूप में। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तृतीयक क्षेत्र। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? 11 अक्टूबर 2014 को। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 में किया गया था। डैश भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन है? AITUC संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेत है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग। तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है? पीली क्रांति। तेल उत्पादन में वृद्धि का कारण पीली क्रांति है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के आधार पर तृतीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था। कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? 3 श्रेणियों में। MSP का पूर्ण रूप क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP का पूर्ण रूप मिनिमम सपोर्ट प्राइस है।
नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। प्रत्येक वर्ष देश द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। कौन सा निगम भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्य और अनाज उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध खाद्य और अनाज उत्पादन से है। किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस एटीएम सेवा शुरू की? SBI ने। वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से डैश अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छा से किसी वस्तु के लिए भुगतान करना और उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य के अंतर को उपभोक्ता अधिशेष कहा जाता है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। मार्क्सिज्म के अनुसार डैश विकास का तीसरा स्तर है? पूंजीवाद। मार्क्सिज्म के अनुसार पूंजीवाद विकास का तीसरा स्तर है। उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती है? ओलिगोपोली। किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित MRP का पूर्ण रूप क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे क्या कहा जाता है? नॉमिनल पार्टनर। मुक्त व्यापार का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? बाजार जहां मांग और आपूर्ति से मूल्य निर्मित होता है। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहा जाता है? मोनोपोली। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे मोनोपोली कहा जाता है। एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहते हैं? उत्पाद की गठरी।